हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्रिएटिव सा बैनर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल में न्यू जाते हैं और विद इन हाइट आपको कुछ इस तरह से रख लेनी है। पिक्सल्स पे रखेंगे, डॉक्यूमेंट RGB कलर रखेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और फिर रेक्टेंगल टूल लेंगे और स्ट्रोक को बंद करके फिल का कलर हम कुछ इस तरह का रख लेंगे। ये आपने कॉपी कर लेना है और फिर हम एक रेक्टेंगल बना देंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। उस कलर में थोड़ी एडजस्टमेंट वगैरह कर लेंगे इसकी और फिर हम इस लेयर को कर देंगे लॉक और फिर इस डिज़ाइन को हम इसके ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपेरेंसी वाला टैब आपको मिलेगा विंडोज़ के अंदर, अगर आपके पास पहले से नहीं अवेलेबल तो। ओके, तो फिर हम इसको थोड़ा सेंटर में करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और फिर दोस्तों हम इसकी एक कॉपी लेंगे, बल्कि एक नहीं 2 कॉपीज़ लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सही तरह से नज़र आए। और देन दोस्तों हम इसको ग्रुप करके लॉक कर देंगे एज वेल, जैसे कि हमने बैकग्राउंड को किया। और फिर ये एक ऐसी रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और फिर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए ऊपर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे इसका, जो कि अच्छा लगेगा। और फिर दोस्तों हम इसका जो कलर है उसे वैसे तो वाइट नहीं करेंगे, इसको पहले हम राउंड कर लें और फिर हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ इस तरह का सही लग रहा है। देन हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे जो हमने इसका रखना है, आप कॉपी कर सकते हैं। और फिर ट्रांसपेरेंसी मोड का लुमिनोसिटी पे रख लेंगे और ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। और दोस्तों फिर हम इसकी एक कॉपी लेंगे और इस तरह से इसको ड्रैग करके रख देंगे। ओके दोस्तों, देन हम इसकी एक और कॉपी लेंगे और उस कॉपी को हम ऐसे, पहले मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और इस तरह से अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो दोस्तों अब हम इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद इसकी एक कॉपी लेंगे और इसको सेंटर में रख देंगे, जो कि हमारा इमेज का फ्रेम होगा। इसकी ओपेसिटी भी फुल कर देंगे और ये हमारी ये तस्वीर के लिए फ्रेम एज अ फ्रेम कंसिडर होगा। जो पीछे वाला वो डिज़ाइन होगा, ये वाला फ्रेम होगा। ओके, तो अब हम कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं जो भी आपने बैनर पे लिखने हों। वैसे मैं ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। इधर मैंने VR लिखा है और नीचे लिखेंगे क्रिएटिव मार्केटिंग कंपनी। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें, मार्केटिंग। और देन इसकी कॉपी लेके इसको हम लिख देंगे कंपनी। तो इस तरह से मैंने कंपनी लिख दिया। दोस्तों अगर आपने इस तरह से नॉर्मल फ़ॉन्ट लिखना हो तो आप जस्ट टाइप टूल का जस्ट क्लिक करते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे थोड़ा लॉरम इप्सन भी लिखना है, आई मीन थोड़ा पैराग्राफ टाइप टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इस तरह से बॉक्स बन जाएगा और उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं जो कि आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना हो। और फिर इसको हम जितना शो करना चाहिए आप उतना कर सकते हैं। ये वाला बॉक्स क्लिक एंड ड्रैग से आता है, वैसे आप जस्ट क्लिक करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो मज़ीद हम इसको एडजस्ट करते हैं। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यही असूल है कि आपको हर एक चीज़ बार बार रीएडजस्ट करनी पड़ती है अपने डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि पहले से कुछ भी सेट नहीं होता, तो आपको काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स करके इनको सेट करना पड़ता है। और इस कॉपी को मैं नीचे लेके आऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस और इस पर भी मैं मज़ीद एडजस्टमेंट करूँगा। तो एडजस्टमेंट वगैरह कर लिए मैंने, तो इसको मैंने कैपिटल कर दिया। और देन दोस्तों अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पीछे से डिज़ाइन को। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ, योर साइट। आपकी अगर जो भी वेबसाइट हो वो आप लिख सकते हैं। और थोड़ी स्पेसिंग लेके आ रहा हूँ लेटर्स के दरमियान में, ताकि थोड़ी अच्छी लुक हो। और फिर आपको रीएडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये वाले आइकन्स आपको दोस्तों वैसे तो मेरे डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको फ्लैट आइकन से भी मिल जाएंगे। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाले हुए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर ना डाले हो तो आपको फ्लैट आइकन से भी मिल जाएंगे। इस तरह से हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। आपने प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। इस तरह से आपने इनको एडजस्ट कर लेना है। इसको बटन को भी इसी तरह दबा लेना है
और इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ये एडजस्ट हो चुके हैं सही तरह। थोड़ी बहुत मैं और मज़ीद एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ और कुछ टेक्स्ट को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। और देन दोस्तों आई थिंक इसको थोड़ा ऊपर किया और इनको थोड़ा और ऊपर किया, और इसको थोड़ा नीचे कर लिया और इसको थोड़ा ऊपर किया। ये सारी एडजस्टमेंट्स दोस्तों आपको अगेन एंड अगेन करनी पड़ती हैं जब आप सही प्रोफेशनल काम कर रहे हों। और ज़रूरी होती है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट आपकी हमेशा सही रहनी चाहिए। तो अब हम तस्वीर की तरफ मूव करते हैं जो कि हमने पहले छोड़ दिया था। तो अब मैं दोस्तों इन तीनों को सबसे टॉप पे ले जाता हूँ, क्योंकि अब हमने इन पर मज़ीद वर्क करना है। हमने एक तस्वीर लगानी है, ये वाली तस्वीर, इसके अंदर हमने फ्रेम एडजस्ट करनी है। दोस्तों फ़िलहाल तो मैंने ये तस्वीर अभी लोड की है, तो इसलिए ये सबसे ऊपर है। तो इस फ्रेम के अंदर डालने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्रेम हमारा ऊपर हो, तो इसलिए मेरे क्लिप मास्क वाला फीचर काम नहीं करेगा, एरर शो कर देगा, क्योंकि मेरी जो मास्क वाली लेयर है वो नीचे थी। तो इसको मैंने ऊपर किया एंड देन मैं तस्वीर को इसके पीछे लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप तस्वीर पीछे है और मेरा जो फ्रेम है वो आगे है। तो अब मैं क्लिप मास्क करता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद इसको एडजस्ट करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट वगैरह सेट करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं दोस्तों जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप करें कि मैं जस्ट बिल्कुल कॉर्नर्स को करीब रख रहा हूँ। कोशिश मेरी ये करीब रहे, ज़्यादा इमेज नज़र आए, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए, लेकिन आप जैसे भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। दोस्तों अब मैंने एक ग्लो ऐड करनी है इस फ्रेम के अंदर और बाहर की तरफ। लेकिन अगर मैं इसकी मैं कॉपी लूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेम को, और फ्रेम की एक कॉपी ले लेता हूँ पेस्ट इन फ्रंट के ज़रिए, और इसको मैं बाहर ले जाता हूँ। इस तरह से आप दोस्तों इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं कि आप फ्रेम को बाहर लेके जा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं उसी फ्रेम के ऊपर अप्लाई करता ग्लो, तो वो सही तरह ग्लो आनी नहीं थी। आप अप्लाई करके दे सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो भी आपको शो कर रहा हूँ, आप उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये वाला प्रोसेस कर लें, क्योंकि वो सही तरह काम नहीं करेगा। आपको इस तरह से 2 फ्रेम्स लेने हैं, यानी एक फ्रेम की कॉपी लेनी है और जो कॉपी लेनी है उसको थोड़ा बड़ा करके ना उसके ऊपर एडजस्ट करना है, मतलब कि साइडें थोड़ी वक्फा हो सब। जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने जो भी किया है, इस तरह से आपने कुछ ना कर लेना है। कॉपी ले लेनी है फ्रेम की, जो मैंने कॉपी फ्रेम किया उसकी भी मैंने कॉपी ले ली ताकि जैसे हो जाए। और फिर दोस्तों मैंने इनको कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इनको कंपाउंड पाथ में कन्वर्ट करूँगा ताकि जो हमारी शेप है वो एक बाकायदा 2 लेयर एक शेप में कन्वर्ट हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर फिल अप्लाई कर दूं जो कि स्ट्रोक थी, तो ये एक कंपाउंड पाथ बन चुकी है। अंदर से भी खाली है, बाहर से भी खाली है, लेकिन दरमियान से फिल है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पर कोई फ़ीचर अप्लाई करता हूँ ग्लो वगैरह का, तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, अंदर भी नज़र आएगा और बाहर भी नज़र आएगा। जबकि अगर मैं उसी फ्रेम पे जो कि मैंने लड़की की तस्वीर वाले फ्रेम पे अगर मैं अप्लाई कर देता, तो ये अंदर बाहर वाला इफ़ेक्ट नहीं आना था। इसके पाथ फाइंडर आप विंडोज़ के अंदर से अपीयरेंस आप विंडोज़ के अंदर से ढूंढ सकते हैं। और फिर मैं इसकी जो ड्रॉप शेडो है, जो ग्लो है, वो कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ दोस्तों कि अंदर और बाहर दोनों तरफ नज़र आ रहा है। थोड़ी एडजस्टमेंट्स वगैरह तो आपने करनी है। ओके, तो थोड़ी एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लेते हैं ताकि ग्लो अच्छी लगे। तो दोस्तों ये जैसे आप देख सकते हैं ये ग्लो अंदर और बाहर दोनों तरफ नज़र आ रही है। अगर आप उस लड़की वाले फ्रेम के ऊपर अकेले फ्रेम के ऊपर अप्लाई करते हैं तो अंदर ये ग्लो कभी नज़र ना आती। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आपको पता चल जाएगा। फिर दोस्तों हमने एक ट्रायंगल बनाना है स्क्वायर की मदद से। और भी तरीका है लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है। तो पाथ टूल लेके हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट, और फिर ये सेलेक्ट करके डिलीट। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल बना लिया। तरीका और भी है लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट और बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी तरीका। बिगिनर्स इस तरीके को जल्दी समझ सकते हैं। ये दूसरा तरीका वो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ना हार्ड है, वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा। फ़िलहाल मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। तो कॉपीज़ लेंगे इनकी दो को हम फिल में रखेंगे और जो तीसरी कॉपी है उसको हम स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे। और स्ट्रोक को दोस्तों हम रखेंगे इनर साइड पे। ओके,
ये वैसे तो स्ट्रोक जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो इन और आउट दोनों होती है, इसको हमने इनर पे रखना है क्योंकि इनर पे सही काम करेगी। ओके, तो इस तरह से आपने डिज़ाइन, ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेना है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइटम बना लेना है इसका, और इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसको मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से रोटेट करके उसके फ्रेम के हिसाब से। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, इसी तरह ठीक था, नॉर्मली ठीक है, उस तरह से ठीक नहीं लग रहा था। तो दोस्तों अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ जो कि मैंने दूसरी साइड पे भी रखनी है। इसको पहले मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, और फिर इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, रिफ्लेक्ट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल पे, ताकि इस तरह से नज़र आए। ओके, तो आई थिंक अब ये ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा बहुत बस एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। दोस्तों अभी तक ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अब ठीक लग रहा है, यस अब ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने डॉक्यूमेंट का देन दोस्तों मैंने टाइप टूल के ज़रिए एक प्लस आइकन बनाया और उसको मैंने क्रिएट आउटलाइंस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे पास एक प्लस साइन आ सके एब्स्ट्रैक्ट शेप्स वाला, और उसको मैंने वाइट कलर कर दिया है तो ताकि ये हमारे डॉक्यूमेंट में थोड़ी अच्छी सी लुक क्रिएट करे। और फिर इसके कुछ हम कॉपीज़ बना लेते हैं और डॉक्यूमेंट में कुछ जगहों पे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि प्लस आइकन्स अच्छे लगें। वैसे आप चाहें तो इसको रोटेट करके क्रॉस में भी शिफ्ट कर सकते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। और इनके लिए दोस्तों अलाइनमेंट ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप अलाइनमेंट पे ना भी गौर करें तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इनको एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से जहाँ पे भी आपको अच्छे लगें। ठीक है, और साथ ही दोस्तों मैं कुछ अलग भी एक और डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो असली डिज़ाइन है वो मेरी तस्वीर के पीछे छुप गया है, जो कि बहुत कमाल का डिज़ाइन है जो कि पहले आप लोग देख चुके हैं। तो हम इसको ग्रुप करके, इन शेप्स को ग्रुप करके और फिर इनकी 2 कॉपीज़ ले लेते हैं। वैसे मैंने 3 लेनी है लेकिन पहले 1 ले लेते हैं और फिर कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे हाथ में डिज़ाइन आ जाए। थोड़े से साइड में मूव करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारा एक खूबसूरत सा अच्छा सा डिज़ाइन इस तस्वीर के पीछे छुपा हुआ था। तो अब मैंने इसको रिवील किया है। तो अब इनकी मज़ीद कुछ कॉपीज़ बना लेते हैं और इनको अपने पोस्ट के अंदर या डिज़ाइन या डॉक्यूमेंट जो भी आप कह रहे हैं उनका थोड़ा इस तरह से ना लगा देते हैं ताकि खूबसूरत सा इफ़ेक्ट दें। ओके, इसी तरह से। ओके, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़े लग रहे हैं। और पहले एक और बना देते हैं, तो इन सब को एक साथ ही छोटा कर लेते हैं। इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन छोटा कर लिया और बाकी को भी कर लेते हैं। ओके, ओवरऑल जो हमारी पोस्ट है वो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे आप देख सकते हैं लड़की की तस्वीर दूर से सही नहीं लगती लेकिन करीब आए तो सही लगती है, क्योंकि जो हमारा इलस्ट्रेटर भाई है वो वेक्टर में काम करता है, जो तस्वीर है वो रास्टर की है। तो इसलिए दूर से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है तस्वीर ठीक नहीं है, लेकिन तस्वीर असल में ठीक है। जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो तस्वीर ठीक ही होगी। ओके, उस बारे में टेंशन नहीं लेनी। अभी मैंने ट्विटर का आइकन चूज़ किया है लेकिन बाकी 2 सोशल आइकन्स नहीं चूज़ किए, क्योंकि मुझे लगा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ग्रुप के अंदर है, यानी एक साथ मूव करेंगे, लेकिन वो ग्रुप के अंदर नहीं थे तो नहीं मूव किए। ग्रुप वाली चीज़ें एक साथ मूव करती हैं। तो दोस्तों हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई आज की तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।